हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है न्यूटन्स रिंग ना। जैसे इंटरफेरेंस का हम लोग सारा कंडीशन पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है। हम लोग इंटरफेरेंस वेज शेप में देखे हैं, रिफ्लेक्टेड बीम का देखे हैं, रिफ्रैक्टेड बीम का देखें। न्यूटन्स हर जगह आ जाते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स पढ़िए उसमें मिलेगा, ऑप्टिक्स पढ़िए उसमें मिल रहा है, ठीक है। वेब पढ़िएगा तो भी उसमें मिलेगा, न्यूटन हर जगह है, ठीक है। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, वैसे ये बहुत यूज़फुल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसका यूज़ करके, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, कई सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। अच्छा, न्यूटन्स ने किया क्या, ठीक है। न्यूटन्स ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाया, ठीक है। न्यूटन्स ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाया, कैसे बिठाया, क्या बनाया, वो सब बता रहे हैं ना। बस ऐसे सोचिए, न्यूटन्स ने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाया, ठीक, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या बनाया, एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। जो इंटरफेरेंस पैटर्न जो था वो रिंग के फॉर्म में था, ठीक है। और उसी रिंग को नाम दिया गया क्या चीज़, न्यूटन्स रिंग, ठीक है ना। न्यूटन्स ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बिठाया और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, ठीक है, इंटरफेरेंस किया। किससे किया, बाय रिफ्लेक्टेड बीम, बाय ट्रांसमिटेड बीम। और दोनों सेटअप को यूज़ करके, मतलब एक ही सेटअप है, उसमें रिफ्लेक्टेड बीम है, ट्रांसमिटेड बीम है, दोनों को यूज़ करके ना इंटरफेरेंस पैटर्न परफॉर्म किया, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। और जो बनने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न है वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमारा कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर रिंग के फॉर्म में है, ठीक। तो इसी चीज़ को ऑब्जर्व किया। अब क्या क्या किया उन्होंने, पहली बात ये, ठीक है, जब आप लोग जैसे जानते हो ना कि वर्नियर कैलिपर होता है, वो किसी का अगर हमको डिस्टेंस मेज़र करना हो, थोड़ा और छोटा डिस्टेंस मेज़र करना हो तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज यूज़ करते हैं ना। और छोटा यूज़ करना हो तो हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, अगर आप लोग लैब में गए होगे ना तो देखे होगे कुछ इतना बड़ा सा होता है ना, यूँ घुमाइए उसमें ये घूमता रहता है, इसमें एक ऐसे स्कोप लगा होता है, ठीक है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप कहते हैं हम लोग इसको, एक माइक्रोस्कोप लगा होता है, वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप भी घूमता होता है, एक स्केल यहाँ होती है, ठीक है। और उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, बस में उससे हम लोग बहुत छोटी चीज़ें देखते हैं ना। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था वो नहीं कह रहे। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो माइक्रोस्कोप है ना उसको हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं, उसके पोजीशन की, एक ऐसे सिलेंडर जैसा होता है, इसको हम मूव करा के इधर उधर मूव करा सकते हैं ना। तो ये हम ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप यूज़ किए ना न्यूटन्स ने। अच्छा, क्या किया न्यूटन्स ने, सबसे पहले एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक। प्लेनो कॉन्वेक्स कहने का मतलब एक सरफेस प्लेन है, और उसके नीचे ग्लास प्लेट लिया, ठीक है। अच्छा, अब किसी सोर्स से यहाँ पे लाइट आ रही है, ये एक्सपेरिमेंट करके ना आप लोग के प्रैक्टिकल में भी है, ग्रेजुएशन में, बीएससी में ये प्रैक्टिकल किया भी जाता है, एग्जाम में आता भी है ये, इससे आप लोग रेडियस निकालेंगे भी ना। अच्छा, एक लाइट ऐसे आ रही है, ठीक, जैसे इस पॉइंट पे पहुंची है, सबसे पहले रिफ्लेक्ट हो गया, फिर रिफ्रैक्ट हो गया, ये तो हो गया। एक रिफ्लेक्टेड बीम हो गई, एक ट्रांसमिटेड हो गई, ट्रांसमिटेड वेव चलिए निकल गया। अब ये ट्रांसमिटेड वेव जब यहाँ पहुंचा, पहले लाइट आई, एक रिफ्लेक्ट एक ट्रांसमिटेड, ठीक। जब ये इस सरफेस पे पहुंचा, इस पॉइंट पे, फिर से रिफ्लेक्ट, फिर से ट्रांसमिट, और ये रिफ्लेक्टेड यहाँ पहुंचेगा तो ये ट्रांसमिट, ये रिफ्लेक्ट हुआ ना। तो कितने रिफ्लेक्टेड बीम हो गए, दो, ठीक। और कितने ट्रांसमिट बीम हो गए, दो रिफ्लेक्टेड बीम हो गए, दो ट्रांसमिटेड बीम हो गए। तो एक बार दो रिफ्लेक्टेड बीम सुपर इम्पोज किए तो इंटरफेरेंस बना, और एक बार दो ट्रांसमिटेड बीम सुपर इम्पोज किए तो इंटरफेरेंस पैटर्न बना। और जो बनने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न है, ठीक है, वो रिंग के फॉर्म में है, और ये रिंग बहुत ही छोटी होती है, बहुत छोटे ऑर्डर का होता है ना, बहुत स्मॉल होता है, -3 के ऑर्डर का होगा, -4 के ऑर्डर का होगा। तो उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे, हमको एक डॉट जैसा लगेगा। उसको देखने के लिए इसने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा दिया, ठीक है। फिर से प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ग्लास प्लेट, लाइट आई, रिफ्लेक्ट, ट्रांसमिट, फिर रिफ्लेक्ट, फिर ट्रांसमिट, रिफ्लेक्टेड बीम इंटरफेरेंस किए, ठीक है, ट्रांसमिटेड बीम अलग इंटरफेरेंस करेंगे। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखा जाए कि कैसे एक्सपेरिमेंट, अगर आप लोग, ये तो हम बना दिए, ऐसे हम लोग को करना है, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखोगे ना तो पहले एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, ठीक है, ये सोर्स है, ताकि सोर्स से आने वाली जितनी लाइट है ना वो सबके सब पैरेलल हो जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक मिरर लेते हैं, ठीक है, प्लेन मिरर। कितने डिग्री पे लेंगे हम लोग, 45 डिग्री पे, ताकि ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाए, ठीक, ये चला गया। फिर वही प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये ग्लास प्लेट है, रिफ्लेक्टेड आएगा, ट्रांसमिट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर ट्रांसमिट होगा ना, दोनों मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न करेंगे तो ये रिंग बनेगा। बस में ये हमारा रिंग बना। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये रिंग हमारा बहुत कंडेंस्ड होता है ना, वो पास होता है, ठीक है, हम लोग ऐसे देख नहीं सकते। क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि यहाँ पे जो ये रिंग बन रहा है, ठीक है,
यहाँ पे रिंग ही क्यों बन रहा है? तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस देखिएगा ना, मेरी बात थोड़ा समझिएगा। कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अगर लेंस देखें ऐसे, अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस का क्रॉस सेक्शन आप लोग लीजिए, ठीक, कॉन्वेक्स मान लीजिए प्लेन मिरर है, इसको ऐसे कर्व बना दिया तो कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस का अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्रॉस सेक्शन एक सर्किल बनेगा और हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उस इंटरफेरेंस का जो लोकस होगा वो रिंग बनेगा। बस में फिर से बोल रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का क्रॉस सेक्शन लेंगे, एक सर्किल बना और उस सर्किल के हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उसका जो कलेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एक रिंग बन रहा है। फिर कॉन्वेक्स लेंस, इसका क्रॉस सेक्शन सर्किल, सर्किल के हर पॉइंट पे इंटरफेरेंस हो रहा है, इसलिए हमारा सर्कुलर रिंग बन रहा है। तो एक बार रिफ्लेक्टेड बीम बन रहा है और एक बार हमारा ट्रांसमिटेड बीम, तो जो भी हमारा रिंग बनेगा, जो भी इंटरफेरेंस होगा वो रिफ्लेक्टेड का भी होगा और ट्रांसमिटेड का भी होगा ना। चलिए अब इसका रेडियस क्या होगा या क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सारी चीजें हमको देखनी है, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमको देखना है ना, तो सुनिएगा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? फॉर रिफ्लेक्टेड बीम, फॉर रिफ्लेक्टेड पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। रिफ्लेक्टेड के लिए देखा जाए तो क्या जानते हैं? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस होता है, ठीक। और अगर हम मैक्सिमा का केस देखें, हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। एन लेमडा कहाँ के लिए? मैक्सिमा के लिए। एन की वैल्यू कहाँ से? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो यहां से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा बाई 2 इधर भेज दें तो n प्लस हाफ लेमडा। बस नहीं, ये हमारा कंडीशन आ गया। किसका कंडीशन आ गया? मैक्सिमा के लिए कंडीशन आ गया। लेकिन कौन से वेव के लिए आ गया? ये हमारा रिफ्लेक्टेड के लिए आ गया। अच्छा, अगर यही चीज मिनिमा का देखें, मिनिमा तो क्या लिखेंगे? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2, ठीक। इसको इधर भेजते हैं, क्या बचेगा? 2 म्यू टी कॉस आर माइनस, या इसको उधर भेज देना, क्या लिखें? 2n प्लस 1, इधर भी भेजे तो ये भी प्लस 1 एक और आएगा ना, लेमडा बाई 2, 2 और 2 1 1 कितना? 2 2 कॉमन कट गया तो बच गया n प्लस 1 लेमडा, और ये आ गया हमारा 2 म्यू टी कॉस आर। n की वैल्यू शुरू होती है कहाँ से? 0 1 2 3 डॉट डॉट ना। 0 रखेंगे लेमडा, 1 रखेंगे तो कितना? 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा भी लिख सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू 1 2 3 से शुरू होगी ना। ये लिखेंगे तो 0 से, ठीक है। अगर n प्लस 1 लेमडा लिखेंगे तो 0 से, लेकिन अगर हम लिखते हैं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? n लेमडा। इतनी कंडीशन हम लोग देख लिए, हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसी को यहीं पे लिख लेते हैं, मेरी बात समझिएगा, ठीक। देखिए हम लिख ले रहे हैं ना, 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n प्लस हाफ लेमडा, ठीक। ये केस हो गया, किसका केस हो गया? मैक्सिमा का केस हो गया, ठीक। और मिनिमा का ये केस लिख ले रहे हैं, क्या लिख ले रहे हैं? 2 म्यू टी कॉस आर इज इक्वल टू n लेमडा, ये केस हो गया मिनिमा का, ठीक। इसमें n की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इसमें n की वैल्यू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा ना, थोड़ा ध्यान से देखिए, यहीं पे बस थोड़ा सा समझना है, तुरंत सॉल्व हो गया। देखिए अगर इसको कंप्लीट करें, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कंप्लीट करें तो ये एक सर्किल बनाएगा, ठीक। चलिए ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस वाला ये सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल में यहीं पे एक छोटा सा सर्किल ऐसे बन रहा होगा ना, जो रिंग बना रहा है ये ऐसे, ठीक। तो ये हमारा रिंग ऐसे बन गया, ठीक है, ये ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा, मान लिया ये जो थिकनेस है, ये हमारा प्लेन ग्लास प्लेट है, प्लेन सरफेस है, ठीक। अब मान लिया कि इसका जो थिकनेस है वो t है, ठीक है। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस t सपोज कर लिया, और इसका जो रेडियस है ना, वो रेडियस सपोज कर लिए r, ठीक। r ये जो t क्या है? थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस। कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये इसको मान लिए स्मॉल r। स्मॉल r क्या है? रेडियस ऑफ रिंग,
देख लीजिए, यही तक कैलकुलेशन समझना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा समझना नहीं है, बाकी पुरानी चीज़ रिपीट हो रही है, कुछ नया नहीं बताए हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये t है, ये पूरा, ये देखिए पूरा कैपिटल R होगा ना, तो ये चीज़ कितना होगा, r माइनस टी होगा इतना डिस्टेंस। और ये ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए, ये स्मॉल r रेडियस ऑफ द रिंग है, t थिकनेस है, कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या रेडियस है, किसका रेडियस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। अब देखिए, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो r स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से, r माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस कितना, r स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब सिंप्लीफाई करिए, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक। ये जो बनने वाला रिंग है ना, यही बहुत छोटा होता है, तो इसका थिकनेस और छोटा होगा, मतलब ये क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक। अगर ये नेग्लिजिबल है तो बचा कितना हमारा, r स्क्वायर माइनस 2rt इज इक्वल कितना, 0। यहाँ से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, r स्क्वायर अपॉन 2r, ये हमारी t की वैल्यू आ गई, देख लीजिए, ठीक है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, t बहुत छोटा है तो t स्क्वायर और छोटा, t स्क्वायर जो है वो नेग्लिजिबल है। अगर t स्क्वायर नेग्लिजिबल है तो यही तो बचा, उधर 0 बचा, तो t की वैल्यू r स्क्वायर अपॉन 2r, ये r स्क्वायर रेडियस ऑफ हमारा क्या है, जो यहाँ रिंग बन रहा है, ये कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, किसका, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखिए इसको रब कर देते हैं ना, चलिए मेरी बात समझिएगा, हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, t इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखिए, देखिएगा, एक मिनट, अब इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1 और 2 से देखिए, पहली बात, ठीक, ये हमारे इसके बीच में क्या है, एयर है, यहाँ पे एयर पैक है ना, जो भी आ रहा है ये बीच में मीडियम एयर, तो म्यू की वैल्यू 1 होगी, ठीक। t बहुत छोटा है तो r में बहुत छोटा होगा, टेस टू 0, ठीक है। तो लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, म्यू की जगह 1, कॉस r की जगह 0, तो ये 1 कितना हो गया, ये भी 1, ये भी 1, बचा 2t। फॉर मैक्सिमा की बात करें, फॉर मैक्सिमा की अगर बात करें तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2, म्यू की जगह 1, t कॉस r कॉस 0 की वैल्यू 1 इज इक्वल कितना बचा, n प्लस हाफ लेमडा बच गया, बचा ना, ठीक। n की वैल्यू कहाँ से है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। और t की जगह लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, 2, t की जगह कितना लिखेंगे, r स्क्वायर बाई 2r, ठीक है। एक मिनट बेटे, ये चौक से ही चल नहीं रहा है, देखिए, ठीक। तो क्या बचा, n प्लस हाफ लेमडा, ठीक है, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये r इधर भेज दिया, तो r की वैल्यू आ गई, स्क्वायर का रूट आएगा ना, n प्लस हाफ लेमडा इंटू, यही ना, ठीक, लेमडा इंटू r, या ऐसे लिखें लेमडा इंटू r, ये r स्क्वायर के लिए रूट लगा दिए तो ये आ गया, ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक। ये रेडियस किसका आ गया, मैक्सिमा का रेडियस आ गया। अगर मिनिमा की बात करें, फॉर मिनिमा, ठीक है, अगर मिनिमा, देख लीजिए मैक्सिमा का बेटा ये रेडियस है, ठीक है। अगर मिनिमा की बात करें, फॉर मिनिमा, ठीक है, फिर वही चीज 2t, म्यू के जगह 1, ये 0, और वही चीज फिर से कितना, n लेमडा, t की जगह कितना रखेंगे, r स्क्वायर बाई 2r, r स्क्वायर अपॉन 2r, n लेमडा, 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट n लेमडा r। और याद करिए यहाँ पे n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक है। ये रेडियस मैक्सिमा का आ गया और ये रेडियस मिनिमा का आ गया। मैक्सिमा में जो हम कंडीशन लिए हैं, n की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, मैक्सिमा में 0, 1, 2, 3, लेकिन मिनिमा में n की वैल्यू जो शुरू हो रही है वो 1, 2, 3, यही तक आप लोग को काम करना है। इसके आगे सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। अब देखिए क्या है, मेरी बात थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अभी सबको रब कर रहे हैं ना, अभी याद करिए, जो भी केसेस पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे केसेस कौन से वेव के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड का पढ़ रहे हैं, ट्रांसमिटेड का नहीं पढ़ रहे हैं।
अब और समझिएगा, देखिए यहां से देखिए फॉर मैक्सिमा, ठीक है, अगर मैक्सिमा की बात करें तो फर्स्ट रेडियस कितना होगा, देखिएगा n की जगह कहां से 0, तो लेमडा आर बाई हाफ लेमडा आर, ठीक। अगर यही चीज R2 पूछे तो क्या लिखेंगे 1 3/2 लेमडा आर, ठीक है। अगर ऐसे ही R3 पूछे तो ये 2 ना 2 2 4 1 5/2 लेमडा आर, ऐसे ही आता जाएगा, ठीक है। अगर R1 is to R2 is to R3 डॉट 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 निकालते हैं तो देखिए लेमडा आर बाई टू सब में कैंसिल, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा √1 लिख लेते हैं ना, यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचेगा √5, ऐसे ही क्या आएगा √7 डॉट 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 क्या लिखेंगे √ जो भी ऑड आ जाएगा। किसके लिए केस सॉल्व किए हैं, मैक्सिमा के लिए ये आ गया। अच्छा अब यही डॉट है ये ना फॉर मिनिमा की बात करें तो मेरी बात और समझिए, ठीक है। फर्स्ट रेडियस कितना आएगा देख लीजिए, मिनिमा की बात करें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट है लेमडा आर, ठीक। अगर R2 बात करें, ठीक है, तो R2 की बात करें तो 2 लेमडा आर 3 लेमडा, ऐसे डॉट डॉट, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं और उनके रेशियो को भी लिख सकते हैं। ये हमारे रेडियसेस आ गए ना, ये हमारा रेडियस आ गया, एक बार मैक्सिमा का और एक बार मिनिमा का। अच्छा ये वैल्यू ध्यान से देखिएगा, ठीक है, एक वैल्यू यहाँ से, ये तो कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लोग मिनिमा का भी निकाल सकते हो, 1 रख के 2 रख के 3 रख के 1 √2 √3 √4 √5 √6 ऐसे आएगा ना। अब ध्यान से देखिएगा ना एक चीज और, ठीक है, जो रिंग बनता है, ठीक, वो हमारा जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा रिंग बनेगा, ऐसे पहले सेंटर फिर ये ठीक है, फिर ये ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर और पास ऐसे, देखिए ये ऐसा रिंग बनता है ना। जो पहला बना ये क्या कह दिए सेंट्रल मैक्सिमा, फिर प्राइमरी मैक्सिमा, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, ऐसे बनता जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ठीक, हम जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे रेडियस तो बढ़ रहा है, इसका इतना, इसका और इतना, इसका और इतना, इसका और इतना, इसका और इतना, मगर ठीक है इनके बीच का जो गैप है वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है। रिंग ऐसे रेडियस बढ़ रहा है, इनके बीच में गैप कौन, मतलब ये डेंस होते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि इसी पे सारे रिंग बन जाएंगे, वो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कई सारे रिंग हैं, इतना ज्यादा डेंस हो जाएगा। तो क्या पता चला, ठीक है, रेडियस स्मॉल आर ना, रेडियस ऑफ रिंग इंक्रीजेस बट डिस्टेंस बिटवीन two ring decreases continuously, so it becomes dense, ठीक है। ये बहुत पास आते जा रहे हैं, रेडियस तो बढ़ रहा है लेकिन ये आस पास और आ रहे हैं, तो इनका जो डेंसिटी है वो क्या हो रहा है, आपस में घटता जा रहा है, बहुत क्लोज होते जा रहे हैं ना। अच्छा और केस देखिए, अब ये तो हम लोग रिंग निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए, सारी चीजें निकाल लिए ना। अब और देखिएगा ना, यहां से देखिए, मान लीजिए R इज इक्वल टू, मिनिमम वाला केस लेके चल रहे हैं, R इज इक्वल टू √n लेमडा आर, ठीक है, R प्रोपोर्शनल टू √n, R प्रोपोर्शनल टू √लैम्डा, R प्रोपोर्शनल टू √r, ठीक है। जो हमारा रिंग बना उसका रेडियस किस पे डिपेंड किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, वेवलेंथ पे और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। किसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के। और इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यही यूज करते हैं ना, दो चीज, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक वेवलेंथ। अच्छा कैलकुलेशन ऑफ लेमडा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से लिख सकते हैं r², ठीक है, ये nth रिंग का है ना, nth रिंग का जो रेडियस का स्क्वायर है कितना आ गया, n लेमडा r, ठीक, nth रिंग का मतलब 10वां 5वां 20वां 25वां कुछ भी, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद हम p रिंग और ले रहे हैं, ऐसे मान लीजिए n + p रिंग ले रहे हैं, ठीक, तो इसका स्क्वायर कितना आएगा,
एन प्लस पी इंटू लेमडा आर आएगा ना। अच्छा जरा माइनस करिए, ये बड़ा होगा ना, एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस आर एन का स्क्वायर। अगर इसको माइनस करते तो देखिएगा इसमें से इसको माइनस करें, एन लेमडा आर कैंसिल, पी लेमडा आर, तो लेमडा की वैल्यू यहां से चली आएगी आर एन प्लस पी का स्क्वायर माइनस, ठीक है, आर एन का स्क्वायर अपॉन लेमडा सॉरी पी इंटू आर, ये भी हो गया, ठीक। और ये रिंग का जो रेडियस होता है बहुत छोटा होता है। देखिए ये तो रेडियस जो जैसे मान लीजिए आपने 5वां रिंग चूज कर लिया, ठीक है, उसके बाद 20वां रिंग चूज कर लिया, n की वैल्यू 5वां फिर 20वां रिंग चूज किए, मतलब कि 15 + 5 ना, तो जो p की वैल्यू होगी 15 होगी, p की वैल्यू 15 होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हैं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से दोनों का रेडियस निकाल लीजिए, पुट करिए, देखिए जो भी सोर्स होगा उसका वेवलेंथ निकाल लेंगे, सोडियम लाइट का वेवलेंथ उसको यूज करके निकाल दे। अच्छा जो रिंग बनता है उसका रेडियस बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए रेडियस ना लेकर ना डायमीटर लिया जाता है, इजी हो जाता है। तो डायमीटर कैसे लेंगे थोड़ा और ध्यान से देखिए, ठीक है, डायमीटर लेने से ना हमारा लेंथ कैलकुलेशन इजी होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए ऐसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, डायमीटर अगर हम पूछे तो ये डबल करना पड़ेगा ना, ठीक, अगर हम पूछे डायमीटर का मतलब डबल ना, अगर ऐसे पूछे ये रेडियस है, ठीक, तो डायमीटर अगर हम पूछेंगे तो ये कितना आएगा, डी एन इज इक्वल कितना 2, ठीक, √n लेमडा आर, ठीक है। तो अगर डायमीटर n का स्क्वायर पूछे तो क्या लिखेंगे 4n लेमडा आर, ठीक, और n प्लस p का पूछें, ठीक है, तो कितना लिखेंगे 4n प्लस p लेमडा आर, तो dn प्लस p का होल स्क्वायर माइनस dn का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी 4p लेमडा आर। तो लेमडा की जगह ये नीचे भेज दीजिए, ठीक है, क्या बचेगा 4p आर, ये भी आप लोग कर सकते हो ना। अब ये जो n है ना, ठीक है, ये एक r होगा, ये p है, ये r है, ठीक है, ठीक, p क्या है जो डिफरेंस है, r तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, p हमारा डिफरेंस है, कौन कौन सा रिंग ले रहे हैं उनके बीच का। जैसे हमने रेफरेंस रिंग 10वां मान लिया, ठीक, पहला ऐसे 10वां रिंग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 10वां रिंग है, इसका रेडियस निकाल लिए। इसके बाद हमको अवेलेबल है 15वां रिंग इन पा रहे हैं, उसका रेडियस निकाल लिए, ठीक है। तो n की वैल्यू 10 और n प्लस p की वैल्यू 15, तो p की वैल्यू कितनी 5, सारी वैल्यू पुट करिए, देखिए हमारा वेवलेंथ निकल जाएगा, ठीक। ये सारे केसेस हो गए। और जो भी हम इंटरफेरेंस कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ कौन से वेव का कर रहे हैं, रिफ्लेक्टेड बीम का कर रहे हैं ना। अच्छा और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, लेमडा कैसे निकालेंगे, चलिए मान लीजिए r की वैल्यू जो है, ठीक है, एयर के लिए, ठीक, आर एन निकाले हैं एयर के लिए, ठीक है, एयर के लिए आपने निकाला आर एन गैस पर कितना निकाला एन लेमडा आर, ठीक। अभी जो भी हमारा लेंस था और ग्लास प्लेट था उसके बीच में कौन है, एयर है ना। अब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इसके बीच में लगा दीजिए, ठीक है, इसके बीच में वो मीडियम डाल दीजिए ना, मीडियम, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, मान लीजिए म्यू, ठीक। पहले वेवलेंथ अगर लेमडा था, ठीक है, एयर में वेवलेंथ अगर लेमडा होगा तो मीडियम में वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा बाय म्यू, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बताए थे, ठीक। तो अगर आर एन का स्क्वायर पूछे मीडियम के लिए तो आप लोग क्या लिखोगे एन, लेमडा की जगह लेमडा बाय म्यू, ठीक है, और इनका रेशियो ले लीजिए, ठीक है, क्या लिखे इसको हम नीचे आर एन या आर एन का स्क्वायर, एयर का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर एन मीडियम का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन की जगह क्या लिखेंगे एन लेमडा आर अपॉन एन लेमडा आर अपॉन म्यू इंटू म्यू, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया म्यू, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू लिख सकते हैं आर एन किसका, एयर का स्क्वायर अपॉन आर एन किसका, मीडियम का स्क्वायर। इसको यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम। देखिए जैसे करना क्या है ना, पहले मान लीजिए आपने 10वां रिंग चूज किया, ठीक है, थोड़ा बड़ा चूज करिएगा ना क्योंकि बहुत छोटा बन जाता है तो एक्सपेरिमेंट करना टफ हो जाता है ना। मान लीजिए 10वां रिंग चूज किया, उसका रेडियस समथिंग आप लोग निकाल लिए, ठीक है, चलिए ये आपको पता हो गया रेडियस, ठीक। अच्छा अब आपने क्या किया, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वो इसमें लगा दिया,
लगा दिया ना। और फिर से 10वें रिंग का रेडियस निकाल लिया, मतलब आप लोग को ये मीडियम का पता चल गया, ठीक है। और दोनों के स्क्वायर का रेशियो ले लीजिए, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, ठीक है। तो न्यूटन्स रिंग को यूज करके हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं, एक तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, जो सोडियम लैंप का वेवलेंथ होता है उससे आप लोग निकालने के लिए मिलेगा भी, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोग क्या निकाल सकते हो, ठीक है, दूसरी चीज हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो भी गिवन मीडियम है उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं ना। अब जो अभी बनाए हम लोग, ठीक है, कौन से मीडियम का है ये, रिफ्लेक्टेड का ना। अब ट्रांसमिटेड का देखिए, ठीक है। ट्रांसमिटेड के लिए केस देख लीजिए क्या है। मान लीजिए अगर ट्रांसमिटेड की याद करें, फॉर ट्रांसमिटेड ना, ट्रांसमिटेड वेव, ठीक, ये दोनों की दोनों वेव कैसी हैं, ट्रांसमिटेड। और ट्रांसमिटेड का कंडीशन जो है 2 म्यू टी कॉस आर, ठीक, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अगर रिफ्लेक्टेड था तो माइनस लेमडा बाई 2 था, लेकिन ट्रांसमिटेड है तो उसमें माइनस लेमडा बाई 2 नहीं होगा। पुराना केस ले लीजिएगा, म्यू की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, तो 2t इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। फिर वही पुराना काम, मैक्सिमा के लिए कितना, एन लेमडा, t की वैल्यू जान रहे हैं, आर स्क्वायर अपॉन कितना, 2r, जान रहे हैं ना। और मिनिमा के लिए 2t इज इक्वल टू अगेन क्या रख लेंगे, n+1 लेमडा बाई 2, 2n+1 लेमडा बाई 2 ना। n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, इसमें भी 0, 1, 2, 3, t की वैल्यू उठा के पुट करिए, दोनों सॉल्व कर लीजिए। लेकिन जो ज्यादा रेडियस होगा, या ज्यादा नहीं, जो आप लोग को ज्यादा अपीयर होगा वो रिफ्लेक्टेड का ही होगा। जो भी आप लोग एक्सपेरिमेंट करोगे वो सब रिफ्लेक्टेड का। तो आज न्यूटन्स रिंग भी खत्म हो गया, सिर्फ एक टॉपिक बचा है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो भी इंटरफेरोमीटर है वो बता देंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जो भी डाउट हो, जो आप लोग को समझ में ना आ रहा हो, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम उसको फिर से डिस्कस कर देंगे ना। चलिए, थैंक यू।